मेरा नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, इसलिए कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता हूं, इसलिए कि मैं मोदी योगी या किसी और से डरता नहीं हूं, इसलिए नहीं डरता कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं। जब मैंने कलमा पढ़ लिया है तो अपने आप को फरोख्त कर दिया है अल्लाह उसके रसूल के नाम पर। दुनिया की कोई ताकत मुझे ना खरीद सकती है ना डरा सकती है। क्यों डरूं? अरे मरना तो बरख है, किसी को आगे किसी को पीछे मरना है। आज से 13 साल पहले या 14 साल पहले मुझे 3 गोलियां मारी गई थी, 3 गोलियां। ये पेट में 40 मर्तबा मारा गया था, ये हाथ पे 20 मर्तबा, मेरे गुर्दे को गोली लगी, मेरे पित्ते को लगी, मेरे अंतड़ियां फट गए। मेरे पास सिर्फ यहां से यहां तक इतने ही अंतड़ियां हैं, अंतड़ियां नहीं है। लोगों ने कहा कि ये तो मर गया। मेरी मौत उस दिन मुकर्रर नहीं थी, इस वास्ते 3 गोलियां, तलवार, चाकू, कुड़ाड़ी, सत्तूर भी मुझे मार नहीं सकी। नहीं थी मौत। हर रोज सोचता हूं कि न जाने वो क्या काम है जो अल्लाह मुझसे लेना चाहता है, जो मुझे हयात दी। अगर आज सोचूं तो यही समझ में आता है कि शायद भिवंडी के मेरे प्यारे भाइयों से मिलना था, मुलाकात करना था और आज के दिन आपसे खिताब करना था। शायद इसलिए जिंदा हूं, शायद इसलिए जिंदा हूं। अल्लाह के फैसले अल्लाह जाने। मगर मेरे भाई, मैं जो बात कर रहा हूं, क्या यह बात सही है या नहीं? मैं जानता हूं कई लोग अकबरुद्दीन ओवैसी की फर 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 तकरीर सुनने आए हैं। है, लेकिन याद रखो, अगर किसी कौम की क़यादत करनी है तो बेशक कौम को बेदार करने के लिए जोश की जरूरत होती है। लेकिन आज ये जिंदा लोगों के इस सरों के समंदर को देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि जोश जिंदा है, हमारी कौम बेदार है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब जोश जिंदा है, कौम बेदार है, तो जरूरत किस चीज की है? होशमंदी की। अगर जोश होश से मिल जाए तो मंजिल तक हम पहुंच ही जाएंगे, कामयाबी व कामरानी के साथ। और बहुत से लोग बहुत से जाले डाल के भी खड़े हैं यहां पे, समझे ना? बहुत है ऐसा, यूं जाल डाल के हैं। अरे कमजोर जाले में फंस जाता है, ताकतवर जाला तोड़ के निकल जाता है। मैं किसी के जाल में फंसने वाला नहीं हूं। क्या चूड़ी है, तोता है, मैना है, कबूतर है? नहीं, मेरे बाप का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था। सलाहुद्दीन ओवैसी की औलाद हो, चूड़ी का बच्चा नहीं हो कि फेंकेंगे फंस जाऊंगा। वो दौड़ गया, अब हम फेंकेंगे और तुमको फंसाएंगे। हम फंसने वालों में से नहीं। आज आप बताइए कि क्या है। आज मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं। कांग्रेस है यहां पे, बीजेपी है, सब पार्टियां हैं, हर एक को हक है इंतखाब लड़ने का। कांग्रेस है,
कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी है। सही है ना मेरी बात? चलिए, अब उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी है, उनकी भी एक आइडियोलॉजी है। उनकी आइडियोलॉजी क्या है? उनके हीरो कौन है? वीर सावरकर। वीर सावरकर उनके हीरो। उनके हीरो गोलवालकर, उनके हीरो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। मुझे कोई एतराज नहीं, हर एक का इख्तियार है। अब आप देखेंगे सोशलिस्ट पार्टी भी है, उनकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म। कम्युनिस्ट है, यहां पढ़े लिखे लोग हैं, कम्युनिस्ट है, कार्ल मार्क्स को मानते हैं वो लोग। सही है ना? मार्क्सिज्म को मानते हैं। वैसे ही हर एक की अपनी अपनी है, हर एक की अपनी अपनी। वैसे ही हिंदुस्तान में हर एक की जमात है। बहुजन समाज उनकी एक पार्टी, यादव हैं उनकी एक पार्टी, हर एक की रेड्डी है उनकी पार्टी, राव है उनकी पार्टी, पाटिल है उनकी पार्टी, लिंगायत है उनकी पार्टी, सबकी पार्टी है, सब है। हिंदुस्तान के सियासी शोर-ओ-गुल में बहुत सी आवाजें हैं, सबकी आवाजें हैं, लेकिन बताओ दिल पे हाथ रखकर मेरे प्यारे भाइयों, क्या तुम्हारी आवाज सिर्फ मजलिस है या नहीं है? बताओ, है या नहीं? अच्छी होंगी, बुरी होंगी, छोटी होंगी, कमजोर होंगी, कुछ भी होंगी, कम से कम आवाज तो है ना, उठती तो है ना, पुकारती तो है ना, चीखती तो है ना। और कोई है तो बताओ, है तो बता दो, मैं चला जाऊंगा। अपनी कुर्सी, अपना ओहदा, अपनी शेरवानी, अपना जज्बा, अपना जुनून, अपनी ताकत, अपनी दौलत, अपना नाम, सब कुछ उसके हवाले करके चला जाऊंगा। वो जो नहीं है उसके लिए आया हूं। अब लोग सवाल करेंगे, राम मनोहर लोहिया की आइडियोलॉजी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी है, गांधी की आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी है, सोशलिस्टों की आइडियोलॉजी है, गांधीयों की आइडियोलॉजी है। अकबर ओवैसी साहब, आपके हीरो, आपकी आइडियोलॉजी क्या? पूछेंगे ना? पूछेंगे ना? देखो भाई, कोई भगवान रामचंद्र जी को मानता है, कोई गुरु नानक को अपना हीरो मानता है, उनको मानता है, कोई ईसा मसीह को अपना हीरो, उनको मानता है, तो कोई भगवान राम को मानते हैं। तो मेरी आइडियोलॉजी, मेरे हीरो कौन है मालूम? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हीरो हैं। और मेरी आइडियोलॉजी, मेरे रसूल की तालीम। मोहब्बत बांटो, मोहब्बत के जरिए सबको करीब लाओ। पड़ोसी भूखा है लेकिन गैर मुस्लिम है, तो पहले उसके भूख को मिटाओ। अगर कोई यतीम है तो सर पर हाथ रखो। मेरे आका की तालीम है कि बेवा की मदद करो। मेरे आका और मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम है, और जिस शरीयत को तुम खत्म करना चाहते हो, उस शरीयत में भी है कि जिस मुल्क ने तुमको रोजी दी, रोटी दी, तुम्हें इज्जत दी, तुम उस मुल्क की मिट्टी से वफादारी भी करना। ये मेरे आका की तालीम है। यह है मेरी बात। मगर आप बोलो, शिवसेना के दो टुकड़े हो गए, उद्धव सेना, शिंदे सेना। एनसीपी के दो टुकड़े हो गए ना, एक पवार, शरद पवार, एक अजीत पवार।
शरद पवार, अजित पवार, शिंदे सेना, उद्धव सेना, कांग्रेस, बीजेपी, सब आ सकते हैं, सब इलेक्शन लड़ सकते हैं। नहीं लड़ सकते तो ओवैसी भाई नहीं लड़ना, मजलिस नहीं लड़ना। आप बोलिए, आइडियोलॉजी है ना। वीर सावरकर की आइडियोलॉजी है, जिसको गांधी नहीं मानते। तो फिर आज सावरकर की सोच, सावरकर की फिक्र गांधी से मिल गई। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हमारे चौकीदार बोले थे। नहीं समझे? अरे 5 साल पहले एक पुराना चाय वाला चौकीदार बन के आया था, भूल गए? आया था। अब बोलेंगे कि जो इस अकबर साहब चाय वाला बोल रहे हैं। अरे भाई मेरे, ये हकीकत है कि मेरी जमहूरियत की खूबसूरती देखो, मेरी जमहूरियत की ताकत देखो, बाबा साहब अंबेडकर के दस्तूर को देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखो कि एक चाय वाला वजीर आजम बना है। बने, ये बाबा साहब अंबेडकर के दस्तूर की है। 5 साल पहले क्या चौकीदार नहीं बन गए? अरे जब तक चाय बनाते थे तो चाय भी सही नहीं बनाए, नहीं बनाए। बनाते होते तो चाय की दुकानें भर जाती थीं। मगर मेरी दुआ है कि ऐ अल्लाह, हर चाय वाले का नसीब उस चाय वाले जैसा कर दे। आमीन बोलो। हाँ, चाय बनाना बुरी बात नहीं है। कड़क चाय, नरम चाय, चाय की केतली, चाय का पानी बोलना गलत बात नहीं है। नहीं है मेरे भाई, नहीं है। और क्या चौकीदारी करे, वाह। आप अंदाजा लगाओ, 1,40,000 करोड़ रुपया लेके विजय माल्या, मोहिल चौकसी और नीरव मोदी और कई लोग भाग गए ना। किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, गरीबों की गुर्बत दूर नहीं करेंगे, गरीब को रहने को घर नहीं देंगे, गरीब को घर बनाने के लिए जमीन नहीं देंगे, गरीब को नौकरी नहीं देंगे, गरीब की महंगाई कम नहीं करेंगे। क्या करेंगे?